हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 बायोलॉजी। हम आपको पढ़ा रहे हैं खाद्य संसाधनों में सुधार। उसमें हमने आपको सिंचाई तक आपको बताया था कि मतलब पौधों में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए और उनको अपनी जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए सभी फसलों को जल की आवश्यकता होती है। बिना जल के किसी भी पौधे की, किसी भी फसल की उत्पादन क्षमता क्या होती, प्रभावित हो जाती है। और इसमें जो है हमने आपको बताया तमाम प्रकार के सिंचाई के साधन होते हैं। उन सिंचाई के साधनों के द्वारा लोग क्या करते हैं, अपनी फसलों के उत्पादन को प्राप्त करते हैं। और इसके लिए जो होता है कि कुएं का इस्तेमाल करते हैं, तालाब का इस्तेमाल करते हैं, झीलों नदियों आदि का इस्तेमाल करते हैं और उसके रूप में सिंचाई का कार्य करते हैं, जिससे फसलों की पैदावार अधिक से अधिक हो जाती है। अब देखिए, इस खाद्य उत्पादन को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए लोगों के द्वारा जो है वह अनेक विधियां अपनाई जाती हैं, जिसमें पहला आता है फसल पैटर्न आता है, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न होता है कि फसलों के अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए विभिन्न जो विधियां अपनाई जाती हैं या जो विभिन्न पद्धतियां अपनाई जाती हैं, उसी को हम फसल पैटर्न कहने का होता है कि जो एक किसान होता है, एक फार्मर होता है, वह यह चाहता है कि हमारी फसल अधिक से अधिक हो, उसका उत्पादन अधिक से अधिक हो। तो इसके लिए अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए वह विभिन्न पद्धतियों का, विभिन्न जो है पद्धतियों का इस्तेमाल करता है। तो वह जो विभिन्न पद्धति होती है उसे हम फसल पैटर्न कहते हैं। और इस पद्धति में पहला आता है मिश्रित फसल आती है। पहला फसल पैटर्न में जो आप काम करता है एक फार्मर, एक किसान, उसके अंदर पहली होती जाती है वो मिश्रित फसल कहलाती है या मिक्स क्रॉप कहलाता है। मिक्स क्रॉप ये मतलब होता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, मिक्स क्रॉप में क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक फसलें, मतलब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ जो है, एक साथ खेत में हम क्या करते हैं, उत्पादित करते हैं। मतलब मिश्रित फसल का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में हम बोते हैं और बोने के बाद उससे उसका उत्पादन प्राप्त होते हैं। जैसे गेहूं और चना है, ठीक है, या गेहूं और सरसों है। तो ये जो होता है कि मिक्स क्रॉप कहलाती है। इसमें क्या होता है, अगर इसमें एक फसल अगर नष्ट भी हो जाती है तो दूसरी फसल क्या करती है, उत्पादन देने का काम करती है, जिससे जो होता है कि हानि नहीं होती, मतलब किसान को नुकसान नहीं होता है। तो कहने का हमारा तात्पर्य हुआ, मिश्रित फसल का मतलब होता है जब हम किसी खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बोते हैं, उससे उसका उत्पादन प्राप्त करते हैं, तो वह मिश्रित फसल कहलाती है। जैसे आप गेहूँ है, सरसों है, मटर है, चना है, या जो है चना और जो है सरसों है, तो ये जो खेती करते हैं उसमें अगर मान लीजिए कोई एक फसल नष्ट भी हो जाती है तो दूसरी फसल क्या करती है, वह उत्पादन देने का कार्य करती है। और इसमें जो होता है किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो पाती है, या हम कहें कि हानि होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि उसको किसी एक फसल से उसका उत्पादन मिल जाता है। अगर मान लीजिए वो गेहूँ और सरसों होता है, तो अगर मान लीजिए सरसों उसको नष्ट हो गई, सरसों नहीं प्राप्त होगी, तो गेहूँ का उत्पादन उसको होगा। उसी तरह चना है, ठीक है, चना और सरसों हो गया, मान लीजिए उसमें चने का नुकसान हुआ तो सरसों का उत्पादन होगा। तो कार्यवलन मिक्स क्रॉप वह कहलाती है जिसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बोया जाता है और उससे जो होता है उत्पादन प्राप्त किया जाता है। और इसमें अगर मान लीजिए कोई एक फसल नष्ट भी हो जाती है तो इससे जो होता है हानि नहीं होता है, क्योंकि दूसरी फसल जो होती है वह उत्पादन देने का काम, इसी को हम मिक्स क्रॉप करते हैं। इसमें जो होता है जैसे गेहूँ, जैसे चना है, ये चना है, गेहूँ है, ये हम बोलते हैं, तो चना और गेहूँ को बोया जाता है, वह मिक्स क्रॉप जाता है। या जो है चना और सरसों है,
चना और सरसों बोते हैं, यह भी क्या है, मिक्स क्रॉप कहलाता है। तो इसमें मान लीजिए कोई एक क्रॉप अगर नष्ट होती है, एक फसल कोई नष्ट होती है, तो दूसरी फसल उत्पादन देने का काम करता है। दूसरा आता है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण ये आते हैं, वो जो है अंतरा फसलीकरण या इंटर क्रॉपिंग, या जो है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग ये जो है आता है अंतरा फसलीकरण। ये अंतरा फसलीकरण का मतलब होता है, इसमें जब हम 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में, एक ही खेत में एक निश्चित पैटर्न पर क्या किया जाता है, बोया जाता है या उगाया जाता है। मतलब इस अंतरा फसलीकरण का मतलब होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित पैटर्न में हम क्या करते हैं, एक ही खेत में बोते हैं। और जब एक ही खेत में बोते हैं या उसको उगाते हैं, उसे अंतरा फसलीकरण कहते हैं। और अंतरा फसलीकरण में कुछ पंक्तियों में जो है एक फसल उगाई जाती है और दूसरी पंक्ति में जो होता है वो दूसरी फसल को हम उगाते हैं। और यह एकांतर क्रम में होता है, अलग अलग लाइन में अलग अलग पैटर्न पर 2 या 2 से अधिक फसलों को हम उगाते हैं। तो जैसे जो होता है बाजरा है, लोबिया है, तो एक लाइन में हमने बाजरा को बो दिया, दूसरी लाइन में क्या होता है, लोबिया को बो दिया। तो या सोयाबीन है और मक्का है, इस तरह जोते हैं कि 2 या 2 से अधिक फसलों को हम एकांतर क्रम में जोते हैं, बोते हैं। और इससे जो होता है जो है वह उत्पादन प्राप्त होता है। और इसमें इस बात का ध्यान दिया जाता है कि दोनों फसलों को पोषक तत्वों की अलग अलग आवश्यकता हो। एक नहीं कि एक ही पोषक तत्व दोनों पौधों को आवश्यक हो। अगर एक ही पोषक तत्व दोनों पौधों को आवश्यकता होगी तब उसमें फसल का उत्पादन क्या होगा, प्रभावित हो जाता है। लेकिन अगर दोनों पौधों को, दोनों फसलों को अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तो उसमें दोनों फसलों का उत्पादन बेहतर तरीके से होता है या अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। कहने का हमारा तात्पर्य हुआ कि इसमें जो अंतरा फसलीकरण का मतलब होता है, इसमें जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एकांतर क्रम में एक लाइन में एक फसल और दूसरी लाइन में दूसरी फसल को जब हम उगाते हैं, और तो इससे जो होता है किसी की हानि नहीं होती है, दोनों फसलों का उत्पादन हो जाता है। केवल इस बात का ध्यान दिया जाता है कि दोनों फसलों के लिए पोषक तत्वों की अलग अलग आवश्यकता हो। अगर पोषक तत्वों की अलग अलग आवश्यकता होती है तो उससे क्या होता है, दोनों पौधों को बराबर मात्रा में पोषक तत्व क्या होते हैं, मिल जाते हैं। और जिससे दोनों जो होते हैं जब पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं उनसे जो होता है फसलों का उत्पादन क्या होता है, प्रभावित होने। इसके बाद तीसरा आता है फसल चक्र। यह इसमें देखिए तीसरा आता है फसल चक्र। फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। देखिए इसमें क्या होता है, फसल चक्र का मतलब होता है इसमें जो है एक जो जागरूक किसान होता है वह एक ही खेत में एक ही फसल बार बार नहीं उगाता है। अगर एक ही खेत में एक ही फसल अगर बार बार उगाई जाए तो उस मिट्टी की पोषक तत्व, उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए जो जागरूक किसान होता है वो क्या करता है, फसल चक्र अपनाता है। मतलब जो अलग अलग खेतों में अलग अलग फसल उगाता है। अगर एक बार मान लीजिए एक खेत में गेहूं की फसल उगा दिया तो अगली बार उस खेत में दलहनी पौधों को वह उगा देता है, जिससे उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है, बनी रहती है। या हम कहें कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार किसी खेत में क्रमवार फसलों के उगाने की जो विधि होती है उसे हम फसल चक्र कहते हैं। मतलब पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार किसी खेत में क्रमवार फसलों को उगाने की जो विधि होती है उसे हम फसल चक्र कहते हैं। और फसलों के परिपक्व काल के आधार पर जो है विभिन्न फसलें क्या होती हैं वह उगाई जाती है। या सीधी सी भाषा हमारे समझिए कि एक जो जागरूक किसान होता है
वह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए एक ही खेत में एक ही फसल बार बार नहीं उगाता है। वह फसल को बदल बदल करके उसमें उगाता है, जिससे उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो बनी रहे और उसके पौधे के ऊपर, उस फसल के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। ऐसा करने से, फसल का रोटेशन करने से, क्रॉप को रोटेट करने से मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। और हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फर्टिलाइजर आदि का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम जो है फसल चक्र नहीं अपनाते हैं तो वह मिट्टी जो कि बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। इसलिए अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि फसल चक्र का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हम फसल चक्र इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है कि खेतों की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। तो कहने का हमारा तात्पर्य होता है कि एक ही खेत में एक ही फसल बार बार नहीं उगानी चाहिए। खेत में फसल को बदल बदल करके उगाना चाहिए, जिससे उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और उसकी पोषक तत्व जो है बनी रहे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो कि मेंटेन रहती है और फसलों का उत्पादन अधिक से अधिक होता है, या हम अधिक से अधिक उत्पादन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इसी को फसल चक्र कहते हैं। और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है फसल सुरक्षा प्रबंध। मतलब जो फसल होती है, खेती होती है, जो खेती हम करते हैं, उस खेती में जो होती है, जो फसल होती है, उसमें खरपतवार होते हैं, कीटनाशक होते हैं, कीड़क होते हैं। तो इन मतलब फसल हमारी इन रोगों से प्रभावित न हो, इसके लिए हम समय समय पर खरपतवार, कीटनाशक आदि औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनको जो है क्या करते हैं कि इनसे जो होता है, जो मूल पौधा होता है उसको नुकसान न पहुँच पाए। तो आप देखते होंगे कि फसलों का सुरक्षा करना का मतलब होता है कि जो फसल हम बोए हुए हैं, जिसका हम उत्पादन कर रहे हैं या जिसको हम उगा रहे हैं, उस फसल में बहुत से ऐसी अनवांटेड मतलब चीज़ें होती हैं जो उग आती हैं पौधों के साथ। तो उन अनवांटेड जो चीज़ें होती हैं, अवांछित जो पौधे होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए खरपतवार नाशक, कीटनाशक और जो है कीटनाशक का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और इससे जो होता है, जो मेन पौधा होता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचता है, केवल ये खरपतवार आदि को नष्ट करते हैं। और नष्ट करने के बाद जो होता है फसल की सुरक्षा करते हैं, जिससे हमारा उत्पादन प्रभावित होने नहीं पाता है, फसल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें जो होते हैं, जो कीटनाशक होते हैं या जो खरपतवार नाशक पौधे होते हैं, वह पौधों की जड़ है, तना है, पत्ती है, उनको जो होते हैं क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। जिससे जो होती है कि फसल जो होती है वह खराब होने नहीं पाती है, और जिससे उत्पादन क्षमता जो होती है वह क्या होती है, बढ़ जाती है, और अधिक से अधिक जो होता है फसलों का उत्पादन प्राप्त होता है, जिससे किसान को अधिक से अधिक क्या होता है, लाभ होता है। तो इसी को जो होता है हम सुरक्षा क्या करते हैं, फसल सुरक्षा प्रबंध कहलाता है। इसके बाद होता है अनाज का भंडारण किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। तो अनाज का भंडारण कैसे करते हैं, आप जानते हैं कि गाँव में होता है कि अनाज को जो होते हैं कि उसको जो होता है कि उनको हानि न पहुँचे, इसके लिए जो होता है उसकी जो है उचित देखभाल की जाती है। और उसके उचित देखभाल करने का होता है, जिस बर्तन में हमको अनाज को रखना रहता है, पहले अनाज को हम अच्छी तरह से सुखा लेते हैं, इसके बाद उस बर्तन को भी अच्छी तरह से सुखा लिया जाता है, जिससे जो है उसमें नमी न रहे। ठीक है। उस नमी को समाप्त करके तब जो है बीजों का भंडारण किया जाता है। ठीक है। और उस बीजों को हम भंडारण करते हैं, और ये तमाम प्रकार के जो है, जो जैविक होते हैं और जैविक जो कारक होते हैं, जैसे कवक है, जीवाणु है, यह और इसके अलावा अजैविक कारक जो होते हैं, इनको जो होता है, जो नमी वगैरह होती है, उनको दूर करने के बाद ही हम जो होते हैं बीजों का भंडारण करते हैं या अनाज का भंडारण करते हैं। और यह अनाज जो होता है काफ़ी समय तक भंडारित रहता है और काफ़ी समय तक वह सुरक्षित रहता है। और इसमें जो कीटनाशक वगैरह होते हैं, उनकी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं या नीम की पत्ती वगैरह डाल देते हैं, जिससे वह खाद्यान्न का जो उत्पादन होता है, जो खाद्यान्न होता है, वो प्रभावित होने नहीं पाता है।
और इस तरह जो होता है हम क्या करते हैं कि अनाज का भंडारण कर लेते हैं। इसमें अनाज के भंडारण करने से पहले जो होता है कि वह हम क्या करते हैं कि अनाज को अच्छी तरह से धूप में सुखा लेते हैं और जिसमें भंडारण करना रहता है, जिस बर्तन में उसको रखना रहता है, उस बर्तन को भी धूप में दिखा करके जीवाणु कवक और नमी जो भी होती है उसको समाप्त कर देते हैं, तब जाकर के अनाज का भंडारण हो करते हैं। और इस तरह भंडारण की क्रिया हो जाती है और अनाज हमारा क्या होता है, सुरक्षित रह जाता है। तो ये जो होता है यहाँ पर तमाम जो चीज़ें थी, इसमें जो होता है हमने आपको फसल पैटर्न बताया। फसल पैटर्न में जो होती है तमाम विधियाँ थी, मिश्रित फसल थी, अंतरा फसलीकरण था और फसल चक्र था। इसके बाद उसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताया और इसके बाद इसका भंडारण कैसे करेंगे और इसको जो होता है इस चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, तो आज के दिन इतना ही, आगे अगले दिन हम आपको समझाएंगे। धन्यवाद।